गंभीर व्यक्ति हैं, कहते हैं बोलते कम है लेकिन मार लंबी करते हैं, अच्छा काम करते हैं। पहले शिक्षा जगत में मतलब सनातन धर्म की सेवा में प्रयागराज को एकजुट करके एक मंच पे लाने का काम इन्होंने किया। मैं देख रही हूँ यहाँ जितने लोग बैठे वो अपने आप में विशिष्ट हैं, हर एक की अपनी संस्था है, हर एक का अपना सम्मान है, हर एक का अपना दायरा है। पर आज सारी दायराओं को जिस संगम पर इन्होंने लाकर खड़ा किया है उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहती हूँ कि पहला कार्यक्रम होगा प्रयागराज का जो सर्वदलीय होगा, सब समाज होगा और सब मिलकर जिस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे होंगे, तो निश्चित है कि जब सीता मैया ने हनुमान जी से कहा कि तुम बहुत थक गए होगे, विश्राम कर लो, और वो गंगा के तट पर लेट गए, उठे ही नहीं, तो हनुमान कथा के लिए इससे सुंदर सा हो ही नहीं सकता था गंगा के तट पर जो बने जा रहा। और किसी भी देवी देवता का मान करना हो, कोई भी शुभ काम करना हो, तो बिना महिला के तो गृहिणी के तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं सुन रही थी, सबसे पहले आगमन की जो तैयारी मेरी बहनें कर रही है, बेटियां कर रही हैं, तुम सबको मेरा आशीर्वाद है, बधाई हो। हमारी कलश यात्रा ऐतिहासिक होगी, ऐतिहासिक होगी और हम लोगों के लिए तो और इतिहास रचने वाला है। 16 17 18 का जो दिल्ली में नारी वंदन अधिनियम के धाराओं को बदल के 2029 में 33% महिलाओं को ऐसे संस्थाओं में बिठाया जाएगा जब कानून बनते हैं। सरस्वती बिठाई गई थी तो मेरे देश की 33% बेटियां अब जाकर देश का कानून बनाने के लिए बैठी। बहुत सुंदर समय पे आपका आयोजन हो रहा है, बहुत सुंदर समय पे, और एक ही मंच पर रामायण का गायक जो कि भक्ति संगीत से लेकर और सामान्य संगीत तक अपनी पैठ रखते हैं, उदय आप ही कर सकते थे भाई, तुमको मेरा आशीर्वाद है, हमेशा ही रहा है। और मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ मैं नेता के रूप में नहीं, प्रयागराज की एक बेटी के रूप में उपस्थित हुई हूँ। जो काम मुझको दोगे मैं करने को तैयार हूँ। बस एक ही बात आपसे कहूंगी जो शुरू में कहा गया और वो सच है, अगर मानव हमारा इतना सुंदर निकला तो नागरिकों के सहयोग से निकला। अगर हर घर में 100 200 लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं दिया होता, सहूलियत नहीं दी होती, तो मेला हो नहीं सकता था। अगर हमने विघ्न नहीं किया, शोर नहीं किया, 22,000 सदस्यों की कुछ हो जाए, हम आनंद बाद में उठा लेंगे। हमारा आनंद सिर्फ कथा सुनने में नहीं होना चाहिए, कथा अच्छी तरह संपन्न हो, उसकी दूर तक आवाज जाए, उसके प्रबंध में हमको लगने की आवश्यकता होगी। इन शब्दों के साथ मैं ये कहूंगी, प्रशासन बताया उदय जी ने पूरा सहयोग दे रहा है, लेकिन जैसे मैं बधाई देना चाहूंगा अपने भाई उदय जी को, जिन्होंने वाकई में त्याग उत्थान समिति का जो तात्पर्य है उसको सिद्ध करने का एक अच्छा प्रयास किया। इलाहाबाद का, प्रयागराज का जो स्तर धार्मिक और सांस्कृतिक जो विभिन्न तरीके से इसमें सहयोग कार्यरत है, प्रदेश स्तर पर कार्यरत है, कमेटी से संबद्ध है, प्रगति रामला कमेटी से संबद्ध है, और बड़े आयोजनों से संबद्ध है। जहाँ पर जैसा सहयोग हम लोगों से मांगा जाएगा, जहाँ पर लगाया जाएगा, बड़ी मुस्तैदी से हम लोग उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास। मैं अभिषेक तिवारी से निवेदन करता हूँ कि अपना विचार अभिषेक तिवारी जी अपने मंच पे आ जाए। मंच पे सभी बैठे हुए मंचासी को सभी को प्रणाम। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह के द्वारा ये जो कथा कराई जा रही है, ये बिल्कुल महानगर में कराई जा रही है, लेकिन भैया के माध्यम से जो ग्राम पंचायतों में अभी संपर्क किया गया है सभी ब्लॉकों के माध्यम से, ये बहुत ही अच्छा माध्यम रहा है। क्योंकि जो घर है उसके लिए भैया के माध्यम से कुछ बसें भी लगी हैं, वहां से अच्छे संख्या में हमारी कलश की माता शक्तियां भी आने वाली हैं। इसके लिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि महानगर में तो हम लोग सब लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन ग्राम पंचायतों से ये संस्था आएगी, उसके लिए भैया ने समुचित व्यवस्था कर रखी है आने जाने की। इसके लिए भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर करना है भैया के लिए। इसी के साथ अपनी बात खत्म
हम तक के बीच में पूर्व पार्षद जगह श्री जिम्मेदारी नाम चौराहे पर स्वागत करते हैं।